आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपको साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जो उन्होंने सौदा किया वो सच्चा था या नहीं, इसको सुनकर आप स्वयं फैसला करेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ 6 मिनट का वृतांत होगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वृतांत के अंत तक बने रहिए। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब गुरु नानक देव जी बड़े हो गए तो उनके पिता कल्याण दास मेहता जी ने सोचा कि पुत्र को व्यापार में लगा दिया जाए ताकि घूमने फिरने से इसका मन लगा रहे और कुछ लाभ भी मिल जाएगा। इस काम के लिए उन्होंने गुरु जी को 20 रुपये दिए और कहा कि बेटा, कोई अच्छा और बढ़िया सौदा कर लेना जिससे अच्छा लाभ हो सके। मैं तेरे साथ भाई बाले को भेज देता हूँ। आप कोई ऐसा माल खरीद कर लाना जो यहाँ बेचकर अच्छा लाभ कमा सको। दोस्तों, आज से 550 सालों से भी अधिक की बात है। आपको पता होना चाहिए कि उस समय के 20 रुपये की क्या कीमत रही होगी। दोस्तों, आज तो 20 रुपये में घर की सब्जी भी नहीं आती, लेकिन दोस्तों, आज से 550 साल पहले एक व्यापार शुरू करने के लिए 20 रुपये की रकम एक बहुत अच्छी रकम मानी जाती थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। जब साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पिताजी की बात मानकर उन 20 रुपयों को लेकर एक निकटवर्ती शहर, जिसको कहते थे चूहड़ खाने की ओर चल दिए। चूहड़ खाने के मार्ग में एक सघन झाड़ियाँ आती थी। वहाँ गुरु जी ने जब वहाँ से गुजरने लगे तो उन्होंने वहाँ साधुओं का एक झुंड, जिसको डेरा कहते हैं, उनको देखा। गुरु जी को साधु संतों से बहुत प्रेम रहता था, इसलिए कुछ बातचीत करने के लिए वे वहीं रुक गए। साधुओं की बातों से उन्हें पता चला कि वे साधु कई दिनों से भूखे हैं। गुरु जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत दृढ़ निश्चय कर लिया कि इन साधुओं की सहायता भोजन के जरिए की जाए। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा और कौन सा सौदा हो सकता है। भूखे नंगों की सेवा करना सबसे उत्तम सौदा होता है। इसलिए उन्होंने अपनी जेब से वही 20 रुपये निकालकर साधुओं के आगे रख दिए, परंतु साधुओं ने चांदी को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि पहले सिक्का चांदी का हुआ करता था। दोस्तों, साधुओं ने गुरु जी से कहा कि हमें चांदी की आवश्यकता नहीं है, आप अभी छोटी उम्र में हो। यह राशि देकर आपके पिता ने आपको कोई काम धंधा करने के लिए भेजा होगा। हम तो तपस्या करते हैं और कई दिन तक भूखे रह सकते हैं। परमात्मा स्वयं ही कोई न कोई उपाय हमारे लिए कर देते हैं। परंतु गुरु जी की दृढ़ता को देखकर वे बोले कि मुझे यह राशि कोई बढ़िया सौदा करने के लिए दी गई थी, परंतु मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया सौदा और कोई क्या हो सकता है जिससे भूखे और नंगों प्रभु के प्यारों की सेवा हो सके। दोस्तों, इसलिए आप यह राशि को रखो और अपना राशन पानी लाकर खाओ। परंतु साधुओं के मुखी ने पैसे लेने से मना कर दिया, परंतु गुरु जी के अटल विश्वास को देखते हुए वह प्रभावित होकर बोले कि यदि आप वास्तव में हमारी सेवा ही करना चाहते हो तो हमें अन्न पानी लाकर छका दो। हम लोग खरीदो फरोख्त में नहीं पड़ा करते और ना ही
रुपए पल्लू के साथ बांधते हैं। गुरुजी ने रुपए अपने पास पकड़ लिए और भाई बाले को लेकर चूहड़ खाने चले गए। वहाँ से उन्होंने राशन पानी और कुछ कपड़े खरीदे। वहीं आटा देकर एक झीवरी से रोटियां पकवाने के पश्चात और दाल तैयार करवाई। एक बैलगाड़ी उन्होंने किराए पर ले ली और उस पर बाकी का राशन, कपड़ा, दाल रोटी लादकर साधुओं वाली साइड पर पहुंच गए। उन्होंने साधुओं को दाल रोटी अपने हाथों से खिलाई और पहनने के लिए कपड़े दिए। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुजी को दिल से आशीर्वाद दिया। गुरुजी अपने भाई बाले को लेकर गांव की तरफ चल पड़े। गांव के पास पहुंचकर बाले को उन्होंने गांव में भेज दिया और खुद एक सघन वृक्ष के नीचे छिप कर बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जो पैसे उनको व्यापार धंधा शुरू करने के लिए दिए गए थे, वह पैसे तो उन्होंने साधुओं को भोजन पानी और कपड़े आदि में खर्च कर दिए। दोस्तों, जब मेहता जी को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गुरुजी को ढूंढकर उन्हें बहुत डांटा, और परंतु गुरुजी चुप रहे। दोस्तों, महान हस्तियों की यही पहचान होती है कि वह अपने से बड़े को जवाब नहीं देते। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।